Hello everyone. Today we are going to start a new unit, Boolean algebra and logic gate. So starting with Boolean algebra. Boolean algebra एक मैथमेटिकल लॉजिक है जिसमें केवल दो ही वैल्यूज़ का यूज़ होता है, ट्रू एंड फॉल्स. बेसिकली बूलियन अलजेब्रा का यूज़ डिजिटल सर्किट्स को एनालाइज करने तथा सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है, जो कि केवल दो ही वैल्यूज़ या दो ही नंबर्स 0 और 1 का यूज़ करते हैं. हम सभी जानते हैं कि 0 और 1 को कंप्यूटर के टर्म में बाइनरी नंबर्स कहते हैं. यहाँ पर 1 ट्रू को और 0 फॉल्स को शो करने के काम आता है. कंप्यूटर इजी तथा टिपिकल ऑपरेशंस को बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करके परफॉर्म करते हैं. बेसिकली बूलियन अलजेब्रा की खोज 1854 में मिस्टर जॉर्ज बूले ने की थी. जॉर्ज बूले के नाम पर ही बूलियन अलजेब्रा का नाम रखा गया. बूलियन अलजेब्रा का यूज़ लॉजिक गेट की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि किसी भी सर्किट में जितने ज़्यादा लॉजिक गेट्स होंगे वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करके हम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम y से डिनोट करते हैं, जो कि ये शो करता है कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं. तो इसके दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या तो बारिश हो रही है जिसकी वैल्यू ट्रू होगी मीन्स 1 होगी, या तो बारिश नहीं हो रही है मीन्स फॉल्स वैल्यू. इसका मतलब यहाँ पर हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होगी. अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर बारिश होने से रिलेटेड कुछ और भी टर्म हम देखते हैं, जैसे बाहर बारिश तेज हो रही है, या लगातार बारिश हो रही है, या बारिश के साथ धूप भी है. तो ये सारे जो टर्म है वो हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम बात कंप्यूटर के टर्म में करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यू, या तो बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है. हम इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. जैसे सपोज़ हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर हमें चेक करना है कि फ़ैन ऑन है या ऑफ है. तो इसके दो ही वैल्यूज़ हैं. अगर फ़ैन ऑफ है तो वैल्यू 0 है, फ़ैन ऑन है तो उसकी वैल्यू 1 है. या इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि टुडे इज़ संडे. अगर आज संडे है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर आज संडे नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी. यहाँ पर क्लियरली ट्रू या फॉल्स में चीज़ें होती हैं जिसको हम 0 और 1 से डिनोट करेंगे. लेकिन बूलियन अलजेब्रा में रियल वर्ल्ड में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बट बूलियन अलजेब्रा में दो ही चीज़ें हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 0 और 1 का यूज़ करेंगे. बूलियन अलजेब्रा में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कई सारे रूल्स होते हैं. इनमें कुछ इस प्रकार हैं: कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एंड, और, इन्वर्सन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हम सबसे पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ निम्नलिखित कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. सपोज ए एंड बी दो वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट कंडीशन होगी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, एंड सेकेंड वन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. कम्यूटेटिव का यह लॉ ये कहता है कि वेरिएबल के सीरियल को अगर चेंज कर दिया जाए तो लॉजिक सर्किट के आउटपुट को चेंज नहीं किया जा सकता है. मीन्स सीरियल को चेंज करने से लॉजिक गेट से मिलने वाले आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. एंड नेक्स्ट लॉ, एसोसिएटिव लॉ. यहाँ पर हम देखेंगे a प्लस बी इन वन ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू
a plus b and in bracket b plus c. And next one is a into b in bracket dot c is equal to a into in bracket b into c. ये लॉ कहता है कि कंबाइन किए हुए इनपुट वेरिएबल का सीरियल इनके आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये लॉ में कुछ इस तरह से ऑपरेशन होते हैं. मीन्स a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. बेसिकली ये लॉ हम मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं और इसको एक्सपैंड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो दोनों एडिशन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाती है. नेक्स्ट लॉ इज एंड लॉ. एंड लॉ ये टोटली लॉजिकल ऑपरेशन है. इसमें फर्स्ट लॉ है a इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर जो हमारा ज़ीरो है वो फॉल्स वैल्यू को डिनोट करता है. एंड a इंटू वन इज इक्वल टू a. यहाँ पर वन वैल्यू हमारी ट्रू कंडीशंस को शो करती है. एंड थर्ड वन a इंटू a इज इक्वल टू वन. यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि a इंटू a सपोज अगर 2 टाइम्स 1 है, मतलब 2 बार कंडीशन हमारी ट्रू है, तो जो फाइनल आउटपुट होगा वो भी कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू ही होगी. देन a इंटू a बार इज इक्वल टू ज़ीरो. मीन्स अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट में कंडीशन फॉल्स ही होगी. एंड नेक्स्ट लॉ इज और लॉ. इसमें हम देखेंगे a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू a. मीन्स a वेरिएबल के साथ में अगर हम फॉल्स कंडीशन को ऐड करते हैं तो मिलने वाला जो हमारा आउटपुट है वो a वेरिएबल के ही फॉर्म में आएगा. वो a वेरिएबल ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. एंड सेकेंड वन इज a प्लस वन इज इक्वल टू वन. मीन्स अगर हम a वेरिएबल में वन मीन्स ट्रू कंडीशन को ऐड करते हैं तो मिलने वाला आउटपुट भी वन ही होगा. मीन्स ट्रू वैल्यू देगा. एंड थर्ड वन इज a प्लस a. मीन्स एक वेरिएबल a है एंड सेकेंड वेरिएबल इज सेम. जब हम दो वेरिएबल को ऐड करते हैं तो उनसे मिलने वाला आउटपुट भी सेम a वेरिएबल ही होगा. एंड फोर्थ वन इज a प्लस a बार इज इक्वल टू वन. यहाँ पर हम a वेरिएबल एक ले रहे हैं, देन हम उसमें ऐड करते हैं a का जस्ट अपोजिट वेरिएबल, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो ट्रू वैल्यू के रूप में आएगा. एंड नेक्स्ट लॉ इज इन्वर्सन लॉ. बेसिकली यह नियम नॉट ऑपरेशन का यूज करता है. इन्वर्सन लॉ का मीन्स होता है किसी भी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट इटसेल्फ वेरिएबल होगा. मीन्स a बार एंड अगेन बार इज इक्वल टू a. एंड नेक्स्ट लॉ इज डी मॉर्गन्स थ्योरम. इसकी दो इक्वेशन होती है जो कि इस तरह से है a प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू a बार इंटू बी बार. एंड सेकेंड इक्वेशन इज a इंटू बी का बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार. इसकी जो हमारी पहली इक्वेशन है ये शो करती है कि नॉर गेट जो कि वह बबल्ड एंड गेट के समानुपाती होगा. दूसरी इक्वेशन यह शो करती है कि नैंड गेट जो है वह बबल्ड और गेट के समानुपाती होगा. इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बूलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट को कवर किया है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे. टिल देन
Please stay safe, stay home and subscribe my channel. Thank you so much.